नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ सच। और आज बताएंगे मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बिहार में अपना परचम लड़ा रखा था। पूरा एकदम बिहार में अपना आप को हीरो समझता था। सन ऑफ बिहार अपने आप नाम ले लिया कि हम एक सन ऑफ बिहार हैं, बिहार का पुत्र हैं। और सब लोग जो हैं बिहार के पुत्र नहीं है, बिहारी वह बिहार की निकल आ सकता है। सन ऑफ बिहार कोई है तो मनीष कश्यप है। अपने मन से अपना नाम रखने वाला मनीष कश्यप, जिसे कि आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। और उसने जब अपना जीवन का स्टार्ट किया तो कहा हम एक पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं। जब उनके ऊपर पे इतना उसने गलती कर दिया ना बिहार के लिए, और एक छोटा मोटा राजनीतिक के लिए, तेजस्वी यादव को गिराने के लिए उसने एक ऐसा भ्रमिक वीडियो बनाया कि खुद अपने वीडियो में अपने से फंस गया। जब फंस गया हुआ तब चिल्लाने लगा, बाप रे बाप तेजस्वी फंसा दिया, बाप रे बाप तेजस्वी फंसा दिया। किसी को औकात है कि मुझे फंसा सकता है? किसी में इतना दम नहीं है, कोई माँ इतना दूध नहीं किसी को पिला दिया है जो कि मुझे फंसा सकता है। और मनीष कश्यप ने एक डायरेक्ट नाम लगाया तेजस्वी यादव पे कि चारा चोर का बेटा ने मुझे फंसा दिया गया है। चारा चोर का बेटा था कि चिंदित चोर का बेटा था। अब मनीष कश्यप को अपना औकात अपने आप में समझ में आ रहा है कि उसने बार बार किसी दूसरे माथा पर सिर फोड़ देता था। वायरल होते होते मनीष कश्यप जब 2024 का चुनाव आया लोकसभा का, कहा अब हम निर्दलीय उम्मीदवार लड़ेंगे चंपारण से। तो सोशल मीडिया की जमाना है, अनेकों चैनल खुल चुके हैं। आज तक बहुत सारे चैनल पे उसने इंटरव्यू दिया, सभी का नाम हमने बताएंगे। बहुत चैनल पे इंटरव्यू दिए, हम ऐसे करेंगे, हम बिहार को बदल देंगे, हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, नीतीश का काम अच्छा नहीं है, इसने ऐसे मुझे फंसा दिया। इतने बकवास चोट दिए ना कि शायद सब जनता इसके मुरीद हो गए और सब जनता इसके पीछे पागल हो गए। इतना पागल हो गया ना, जो जनता की अपने माँ बाप का सेवा नहीं किया होगा उतना सेवा मनीष कश्यप को कर दिया कि दूध का व्यवस्था करके अब दूध से नवा दिया कि अब मनीष कश्यप चंपारण का विकास करेंगे और बिहार के भावी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं मनीष कश्यप। ऐसे ऐसे नारे लगाते थे लोग सोशल मीडिया में। कहीं भी आप देखे होंगे सोशल मीडिया के जरिए से मनीष कश्यप इतना आगे बढ़ गया कि उसको अब समझ में आने लगा कि हम अब क्या करेंगे। तब आ गया माँ पे कि मेरी माँ, बिहार में अगर कोई माँ है तो वह मनीष कश्यप का माँ है। जब कहता है बेटा चलो अब मुतना है तो मुतने जाता है। उसी तरह से मनीष कश्यप है माँ की बात मानने वाला कि मेरी माँ ने कह दिया चले जाओ बीजेपी में जाने से देश का विकास होगा, इसलिए आप बीजेपी में चले जाओ। ऐसी बात नहीं है दोस्त, समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को। बीजेपी में मनीष कश्यप इसलिए चला गया कि वह अब जिस तरह से निर्भीक होकर लोग को मामला दिखाता था कि देखिए ये रोड कैसा है, यह पुल कैसा है, वह भी नहीं दिखा पाता क्योंकि उसने तेजस्वी का बार बार कंप्लेन कर दिया। अब बिहार में जंगल राज खत्म हो गया है और यह मंगल राज आ गया है। मंगल राज में बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, किसी का कोई खिलाफ करके नहीं जी सकता है, नहीं चल सकता है। और मनीष कश्यप चिंदी सा आदमी जो कि लोगों को बुड़बक बनाने का काम किया है और कहता है कि हम बीजेपी में आकर विकास करेंगे। अगर आप में इतना ही दम है तो आप चंपारण से भी विकास कर सकते थे। और एक बात और बता देना चाहते हैं आप लोग को, वह उस पर ऊपर पे 18 केस पहले से पड़ा हुआ है। यह 19वां केस था जो कि एनएसए लगा और जिसमें कि उसने तेजस्वी को बदनाम करने का कोशिश किया। इसके साथ साथ उसने क्या कहता है कि बिहार को हम बदल देंगे। अपने आप को तो बदल नहीं पाया, अब बिहार को बदलने चला है। कैसे बदल दीजिएगा बिहार को? क्या है आप में खूबी? आपको दूध से नवाया गया, उसका आप मर्यादा भूल गए, उसका कदर नहीं किए। आपके हजारों जनता आपके पीछे पड़े, उसको छोड़कर आप बीजेपी में चले गए। और बीजेपी में वही लोग जाते हैं जिसको लगता है कि अब मेरी जान की खतरा है, अब मुझे किसी ना किसी से डर है, ईडी से, सीबीआई से, अनेकों प्रकार की जिसको डर आता है वही लोग बीजेपी ज्वाइन करता है। बीजेपी का मतलब है बड़खा झूठा पार्टी। अगर बड़े बड़े लोग बीजेपी में ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनका सारा पोल खुल जाएंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि बीजेपी
अगर ज्वाइन नहीं करते मनीष कश्यप, तो हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता देना चाहते हैं कि मनीष कश्यप जी नहीं पाते। उसको मन में क्षण भंगुर लग गया था कि अब मेरा क्या होगा, हम तेजस्वी के खिलाफ बोल दिए हैं। लेकिन जब वीडियो में आता था कहते थे हम डरने वाले नहीं हैं। जब डरने वाले नहीं हैं तो आप बीजेपी में नहीं जाते। ये कान खोल कर सुन लो मनीष कश्यप, आपने बार बार कहते हैं मेरी माँ, और सबका माँ क्या है, और सबका माँ क्या है। आपके माँ ने कह दिया था हम बीजेपी में चले गए, आपका माँ कहेगा बीजेपी छोड़ दो तो छोड़ देगा। आपका माँ या नहीं कहता गंगा में कूद जाओ, ऐसी भी माँ होती है, कहता है गंगा में कूद जाओ गंगा नदी में, ऐसा माँ नहीं बताता है कभी। लेकिन यह चीज़ आपको नहीं पता है अपने माँ ने कि बेटा आपको इतना दूध से नभाया गया है कि उतना दूध मैंने भी नहीं आपको पिलाए होंगे। उस दूध का कर्ज कैसे उतारेगा? है कोई आपके पास रास्ता कि हम दूध का कर्ज उतार दें? कोई भी रास्ता ढूंढे हैं कि दूध का कर्ज कैसे उतारेंगे? एक शुभंकर मिश्रा के इंटरव्यू में आए थे मनीष कश्यप। शुभंकर मिश्रा ने उसको इतना सवाल पूछा, ऐसे ऐसा सवाल पूछा ना कि ऐसी में मनीष कश्यप का पसीना चूने लगा। कहता है महाराज ऐसे मत पूछिए, ऐसे मत पूछिए, मतलब क्या है रे, क्या है, ऐसे नहीं पूछिए। पूछता था कुछ, बताता था कुछ। हम अपने माँ के कहने पा गए बीजेपी में। बार बार एक ही बात बोलने से मनीष कश्यप, और बिहार में इतना जल्दी कोई आकर कहेगा हम बिहार को बदल देंगे, तब तो लालू यादव बाल बेकारे पका लिया इतना दिन रहते हुए। तेजस्वी यादव इतना दिन बेकार रह गया, और नीतीश कुमार जो कि बुढ़ापा से अब जवानी ख़त्म हो गया उसका, और अब उनका बोली लड़खड़ाने लगा। बोलने का क्या तो बोल देता है क्या, तुम जवानी में ऐसा बात बोल देता है जो कि लोग को पसंद नहीं पड़ता है। माफ़ी मांगते हैं हम, अगर हम कुछ बोल दिए हैं, गलती हो गया, माफ़ी कीजिए, माफ़ी कीजिए। क्या माफ़ी? किसी का गला दबा दीजिएगा, किसी पे गाड़ी चढ़ा दीजिएगा, कहिएगा माफ़ी देगा जनता? उतना पब्लिक बुड़बक है कि आपको माफ़ कर देगा? बस डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, यह है देखने के लिए कि आप क्या करते हैं। अगर आप नज़र से गिर गए ना, फिर कभी डिजिटल मीडिया में नज़र में आ नहीं सकते हैं। वही हो गया मनीष कश्यप। अब आपकी कहानी ख़त्म है। आप कहते हैं ना कन्हैया कन्हैया, उसका भी पेड़ के धूल के समान नहीं है आप मनीष कश्यप, कुछ नहीं। आप यूट्यूबर, आपके ऐसे ऐसे यूट्यूबर और पत्रकार भारत की बात ही करते हैं खाली। लाखों पड़ा हुआ है आपके ऐसा ऐसा फॉलोवर वाला और चैनल वाला, मिलियन में भी उसका व्यू जाता है और सब्सक्राइबर है। सोशल मीडिया पे सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता मनीष कश्यप। मैंने बहुत पहले आपके वीडियो पे कमेंट भी किए थे। अगर कमेंट नहीं पढ़ने का ढंग है, नहीं पढ़ा होगा, तो एक बार जाके कमेंट पढ़ लो। सब्सक्राइबर से और फॉलोवर से अभी डिजिटल मीडिया में कुछ नहीं होता है, उसके पीछे आदमी होना चाहिए। और कहते थे मैंने तो एक बार चनपटिया से चुनाव भी लड़ चुके थे, 10,000 वोट आए थे। जाओ मैं देखो, मेरे यहाँ पे राजेश मिश्रा हैं, 10 साल 5 साल तक लगातार पूरे इलाका में स्कूल घुमा, गांव घुमा, बैग बांटा, और कांग्रेस से टिकट लिया नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में लड़ा था और 10,000 वोट आया था। और आप कहते हैं 10,000 वोट, 10,000 वोट क्या है विधायक में? चुटकी बड़ा है, कुछ नहीं है, ऐसे बजाओ उड़ जाएगा। लेकिन आपने जिस तरह से लोग को फुद्दू बुड़बक बनाने का काम किया है ना, कि देखिए ये रोड पे पोल गाड़ दिया है, आप पुड़िया नहीं खाइए, वो पुड़िया खाने वाले को कौन रोकेगा? तुम्हारा पिताजी आएंगे रोकने के लिए? आप लोग को तो गाली देता है लोग कमेंट में, गाली देने का मन मेरा भी करता है, लेकिन एक सोशल मीडिया पे आने कारण मन को रोक के रखते हैं। आपका ऐसा अगर व्यक्ति मिल जाए ना, उसको चप्पल का माला पिलाना चाहिए और चंपारण में घुमाना चाहिए कि यह संसद जीत गया चप्पल छाप से। ऐसे ऐसे आपने काम किए हैं। शुभंकर मिश्रा का वीडियो आपने देखिए, उसने पूछता है 5 काम बता दीजिए, तो कहता है रोड बन गया। देखिए कहाँ पे रोड बन गया है, रोड बन गया। पूछता क्या है, बोलते क्या है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को एक बार और सवाल पूछा गया कि आपका उम्र कितना है बता दीजिए, तो बोला मेरा उम्र 32 साल। अगर तुम्हारा उम्र 32 साल है तो मेरा उम्र 34-35 साल है, और एक्सपीरियंस है 2014 से 10 साल के मेरे पास भी एक्सपीरियंस है राजनीतिक का। और कहते हैं जंगल राज वह टाइम अब ख़त्म हो गया। जंगल राज चला गया। था एक टाइम था कि किसी भी गांव में रोड नहीं था, बिजली नहीं था, पीने का पानी नहीं था, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगा। लालू जी का सरकार में हर एक गांव में रोड का नींव डाला गया, और जब नीतीश कुमार आए तो हर एक गांव गली नली को पक्की कर दिए हैं। बिहार में अब कुछ नहीं चाहिए, बिहार को अब शिक्षा चाहिए, ओनली फॉर शिक्षा। जो लोग शिक्षा पे बात करेंगे उसी को वोट बिहार में मिलेंगे। और मनीष कश्यप ऐसा फेंकू आदमी आएंगे ना,
उसे लात मार के किनारा कर दिया जाएगा। या बिहारवासी देख लिया है मनीष कश्यप को, मनीष कश्यप क्या कर सकता है, और टीवी चैनल पे जाके प्रणाम करता है, सैल्यूट। जो गलती कर दिया ना उसे कभी माफ़ नहीं किया जाता है, बार बार गलती करके। और आपके ऊपर पे 18 केस है, 19वां केस यह था। इतना केस एक इंसान पे, और वह आके कहेगा बिहार बदल देंगे, बिहारी उस पर भरोसा करेंगे, एक बिहारी 100 पर भारी भी नारा सुने होंगे। इतना बिहारी बुड़बक नहीं है जो कि मनीष कश्यप पे भरोसा कर ले। मनीष कश्यप पे भरोसा ही करना रहता तो वह टाइम वह पल उसने गंवा दिया है। कोई कुछ उसके पास बचा नहीं कि मनीष कश्यप पे कोई भी लोग किसी प्रकार से भरोसा कर सकता है। इसलिए तमाम बिहारवासियों से हम कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप ऐसा कोई भी लोग आ जाए ना, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे सोशल मीडिया हो, किसी भी जगह उसे लात मार के बाहर फेंक देना चाहिए। जैसे कि दूध में मक्खी गिरता है ना, ज़्यादा निकाल कर बेच देता है और उसी दूध को फिर मार्केट में जाके बेच देता है। अगर दिमाग नहीं खुला है अभी तक आप लोग का तो यादव से सीखें। यादव हर एक फील्ड में, ऐसा नहीं कि राजनीतिक में तेजस्वी यादव बिहार में आगे है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक फील्ड में यादव आपको आगे मिलेंगे। हर एक जगह आप खिलाड़ी में चले जाइए, सबसे अच्छे अगर खिलाड़ी हैं तो कुलदीप यादव, देखिए किस तरह से बॉलिंग करते हैं, चाइना मैन। आप एक भी बॉल नहीं मार पाइएगा। डॉक्टर में चले जाइए तो यादव मिलेंगे, एसपी में जाइए यादव मिलेंगे, बड़े बड़े आईपीएस जाइए यादव मिलेंगे। यादव अब नहीं रह गया। जो लोग आप समझते हैं कि नौवीं फाइल है, नौवीं फाइल भले है, लेकिन उसके पास आईपीएस रहता है, उसके सलाहकार आता है, एडवाइजरी देने वाला रहता है, हर एक चीज़ उसके पास रहता है। और नौवीं फाइल हो चाहे बीए पास हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो कोई काम नहीं देगा। बीए पास भी घर में बैठे हैं तो, हाँ इंजीनियर कर लिए हैं तो किसी का एलआई कर दीजिएगा, कर दीजिएगा, भविष्यवाणी कर दीजिएगा, पुल गिर गया, आपके कहने से पुल अगर गिरने लगे और गिर जाए तब फिर आपके गाँव के सब पीछे बैठेंगे और आपको आगे रखेंगे कि चलिए आप भविष्यवाणी कीजिए, और जिसका भविष्यवाणी आप कर देगा वो सही हो जाएगा तो उस पर पहले कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए मनीष कश्यप खास करके आपसे इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश है कि लोग को बुड़बक बनाने का कोशिश मत कीजिए। बिहार है, संभल जाइए, अभी भी मौका है संभलने का। बीजेपी में चले गए हैं, संभलने का मौका मिल गया है, संभल जाइए अभी भी। अगर नहीं संभलते हैं तो फिर आपके साथ बर्बादी के साथ और कोई रास्ता मेरे नज़र से तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके साथ ऐसा ही घटना हो रहा है। आप का इंटरव्यू सुनते सुनते मेरा कान पक गया, और आपका तो बात शुरू से मुझे तीखा लगता है। इसलिए तीखा लगता है कि आप किसी भी, चाहे मास्टर हो, कोई चपरासी हो, डांटते हैं, ऐसे करता है जी। लेकिन वही आवाज़ आप तेजस्वी का इंटरव्यू लिए थे, तेज प्रताप का इंटरव्यू लिए थे, और भी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिए थे। किसी के पास आप टाइट आवाज़ में बात नहीं कर सके थे। अगर करते टाइट आवाज़ में उसी टाइम आपको थप्पड़ मार के निकाल देता, समझ लो। लेकिन पब्लिक को बुड़बक बना रहे हैं। पब्लिक उतना भी बुड़बक नहीं है। हर एक पब्लिक जिसको आप बुड़बक अभी तक बना चुके हैं, उसने अपने बाल बच्चा को शिक्षा दे रहे हैं नीतीश कुमार के जरिए। बिहार में एजुकेशन का बहार है, नीतीश कुमार है, इसलिए पलटी मारते हैं। पलटू राम के नाम से भी जाने जाते हैं। राम राम सत्य है, फिर भी नीतीश कुमार मस्त है। यह नारा आपने नहीं अभी तक सुने होंगे, और आज सुन लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए कहते हैं कि यह बिहार है, नीतीश कुमार है और बाहर है। आप बिहार के बाहर चले जाइए, मनोज तिवारी बुला रहे हैं दिल्ली में। आपको मालूम होगा जिस टाइम के दिल्ली में केजरीवाल जीत गया तो मनोज तिवारी को तुरंत बीजेपी अपने पद से हटा दिया था। और आप आए हैं बिहार में कि हम बिहार में आके तेजस्वी का सामना करेंगे, 2025 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री बिहार में कभी मनीष कश्यप नहीं बन सकता है, और नहीं बनने देंगे बीजेपी का यह मानसा है कि बीजेपी को जो सहयोग किया है, जो समय दिया है, वही उसको भी समय देगा। ऐसा नहीं कि कोई सोशल मीडिया से उठकर आ गया, कहेंगे हम मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी बना देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे बड़ा रवीश कुमार है, पत्रकार, जो कि चैनल को छोड़कर अपने घर में बैठ गए हैं। आखिर आप कहेंगे हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार का बना देंगे? नहीं, आपसे बड़ा स्टार है खेसारी लाल यादव। कभी नहीं कहता है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार को बदलेंगे। जहाँ दान पुण्य देना होता है उसको देते हैं, गुप्त दान देते हैं, कभी दिखावा नहीं करते हैं। आप कैसा भौकाल नहीं मचाते हैं, चिल्लाते नहीं हैं। आप जिस तरह से आके बिहार में चिल्ला रहे हैं,
कि सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार। और सब क्या है बिहार का लोग? बिहारी नहीं है? समझ में नहीं आ रहा है अभी तक? इतना कंप्लेन, इतना शिकायत होने के बाद भी लास्ट उपाय है। हमारे यहाँ एक यही सम्राट जी के पिताश्री हैं शकुनी चौधरी, जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। उसका एक ही नारा है, अगर बात समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो दो ही जगह है बचा है, एक मुंगेर जेल, दूसरा सुल्तानगंज। सुल्तानगंज इसलिए बेचता है लोग को कि वहाँ घाट बना हुआ है, श्मशान घाट। लास्ट दो ही जगह बेचते हैं लोगों को। बस वही चीज़ आपके पास बच गया है। बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छी है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर ज़्यादा छटपट कीजिएगा तो फिर आपके लिए सुल्तानगंज ही आपको टिकट दिया जाएगा। सुल्तानगंज के से यहीं से आप चुनाव लड़िए, अगर लड़ पाते हैं तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।